अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में कौमी बचत के सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ 2023 के जबरदस्त प्रॉफिट रेट भी लाया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त नेशनल सेविंग्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। नेशनल सेविंग्स अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको जबरदस्त प्रॉफिट मुहैया कर रहा है। तो नेशनल सेविंग्स का जो सेविंग्स अकाउंट है वो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे आप जबरदस्त मुनाफा भी कमा सकते हैं और अपनी जो रकम है वो वीक के अंदर 3 दफा जो है डिपॉजिट जो रकम है वो वापस निकलवा सकते हैं। ठीक है, थ्री टाइम्स अ वीक आप निकलवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें प्रोडक्ट्स की हाइलाइट्स के अंदर आपको बताया गया जो प्रोडक्ट की नेचर है वो अकाउंट है। ठीक है, बेनिफिशियरी जो है स्मॉलर सेवर्स के लिए ये अकाउंट बनाया गया है। उसके बाद विड्रॉवल जो है वो आप पर वीक 3 विड्रॉवल्स करवा सकते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो मिनिमम आप 100 रुपए से लेकर आप लाखों रुपए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो, 100 रुपए की करते हो, 50,000 की, 2 लाख की, 5 लाख की, 15 की, 20 की, 50 की या 1 करोड़ की। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें हमारे पास हाउ कैन इन्वेस्ट, इसमें किस तरह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट है ये आपके ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, चाहे आप सिंगल हैं, अडल्ट हैं, या फिर आपकी उम्र 18 साल है, 18 साल से ज्यादा है, या फिर आप ज्वाइंट भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप माइनर के बिहाफ पर भी, यानी कि अगर आपकी 18 साल से उम्र कम है तब भी ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट, इस आप अकाउंट के अंदर किस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना जरूरी है। तो इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपने नजदीकी नेशनल सेविंग सेंटर को विजिट करना है। वहां से आपको DA1 फॉर्म मिलेगा, वो आपने क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से लेना है। उसको क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो जानना जरूरी है, आपने ध्यान से देखने हैं। अगर आप अडल्ट पाकिस्तानी हैं, यानी कि आपकी 18 साल से उम्र ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, इस D1 फॉर्म के साथ आपने कॉपी ऑफ, आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। उसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने अपनी निकोप की या पोक की जो है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की कॉपी लगानी है। उसके बाद जो माइनर है, यानी कि जिनकी 18 साल से उम्र कम है, उन्होंने अपनी बेफॉर्म की कॉपी लगानी है, या फिर अपना CRC जो कि नादरा की तरफ से बनता है बेफॉर्म, या CSC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो उन्होंने लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें आपको यहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ सैंपल यहां पर आपको दिया गया है। आप इस आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें आपने मोड ऑफ डिपॉजिट, यानी कि इस आप अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किस तरह करवा सकते हैं। आप कैश के जरिए, चेक के जरिए, उसके बाद ड्राफ्ट के जरिए, पे ऑर्डर्स के जरिए, किसी भी मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी आपने नेशनल सेविंग सेंटर से आप ये पे ऑर्डर के जरिए, कैश के जरिए, बाई हैंड के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो यहां पर आपको बताई है। मिनिमम आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय 1 पर्सन एट एन ऑफिस ऑफ इशू। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। एक जो अकाउंट है वो सिर्फ एक बंदे की ऊपर इशू, शनाख्ती कार्ड के ऊपर इशू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद विड्रॉवल्स ऑफ डिपॉजिट, जो विड्रॉवल्स हैं वो आपकी इशू डेट के हिसाब से आपको मिलेंगे, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, विड्रॉवल्स जो है वो आप थ्राइस अ वीक करवा सकते हैं, यानी कि 3 दफा आप विड्रॉवल्स करवा सकते हैं। ठीक है, हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद यहां पर एक आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बात आपने याद रखनी है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप फाइलर हुए तो आपका 15% टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हुए तो आपका 30% टैक्स कटेगा, और उसके बाद आपके ऊपर भी ज़कात जो है वो भी अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जन्म, आपको तमाम डिटेल बताऊंगा किस तरह आपके फाइलर का कितना टैक्स बनेगा, नॉन फाइलर कितना बनेगा, साल का कितना बनेगा, और ज़कात कितनी आपकी कटेगी मुख्तलिफ डिनोमिनेशन वैल्यूज लेकर। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये 2023 के प्रॉफिट रेट है जो कि चेंज हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट 14.50 से चेंज होकर 18.50% आपको अब प्रॉफिट रेट मिलेगा नेशनल सेविंग्स की जानब से। मैं कैलकुलेटर ऐप को निकाल लेता हूं, तो कैलकुलेटर ऐप को मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्ज करें मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करवा देता हूं 18.50 के साथ। एक और बात आपने याद रखनी है, जो ये प्रॉफिट रेट होगा ये आपको पर एनवन के हिसाब से मिलेगा, यानी कि सालाना बेसिस के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें आपको आप जो प्रॉफिट रेट होगा, अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 18,000
500 रुपया आपका मुनाफा होगा एक साल का। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं आपको एक मंथ का निकाल के बता देता हूं तो एक मंथ का तकरीबन आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा तकरीबन 1541 रुपए। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक हो गया। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो आपका 18,000 रुपया है, 18,500 रुपया अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइलर और नॉन फाइलर का इसमें से टैक्स की कटौती होगी, ये बात आपने याद रखनी है। फाइलर का 15% के कटौती होगी, मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, उसके बाद 100 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा, तो आपका जो फाइलर होने की निस्बत से टैक्स कटेगा वो कटेगा एक साल का 2,775 रुपए। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, अपने जो मेरा प्रॉफिट रेट था टोटल 18,500 में से मैंने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया, कितना 2775 रुपए को, तो आपको जो बाकी प्रॉफिट रेट होगा एक साल का वो होगा 15,725 रुपए आपको एक साल का प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें, अगर फर्ज करें आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर की कितनी टैक्स की कटौती होती है, मैंने आपको पहले बताया 30% आपकी टैक्स की कटौती होगी। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, तो आपका एक साल का जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 5550 रुपए। ठीक हो गया। तो आपने क्या कर देना है, अपने 18,500 में से आपने क्या कर देना है, निकाल देना है 5500 आपने 50 रुपए को, तो आपका जो बाकी एक साल का प्रॉफिट रेट होगा वो 12,950 रुपए आपको एक साल का प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मैं मुख्तलिफ और वैल्यू ले लेता हूं। फर्ज करें मेरे पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 5 लाख को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, आपको कितना प्रॉफिट रेट मिला है 18.50% आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद डिवाइड करवा देता हूं 100 के ऊपर, तो आपका जो एक साल का प्रॉफिट रेट होगा वो तकरीबन 92,500 रुपया आपको एक साल का प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक हो गया। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप फाइलर हुए तो आपका कितना टैक्स कटेगा मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी बता दो, 15% आपका टैक्स कटेगा। उसके बाद डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो आपका जो एक साल का अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 13,875 रुपए आपका एक साल का फाइलर होने की निस्बत से टैक्स कटेगा। कितने में से, 92,000 आपके 500 में से आपको कितना टैक्स कट जाएगा, जल्दी जल्दी बता दे। अगर आप फाइलर हुए तो 13,875 रुपए आपके फाइलर होने की निस्बत से कट जाएंगे, तो आपको जो बाकी प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 78,625 रुपए। ठीक है, ये एक साल का आपका प्रॉफिट रेट होगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप नॉन फाइलर हुए तो आपका 92,500 के ऊपर आपका 30% नॉन फाइलर होने की निस्बत से टैक्स कटेगा। अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक साल का, अगर आप नॉन फाइलर हो तो कितना टैक्स कटेगा, 27,750 रुपए। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको अपने जो मेरा प्रॉफिट रेट था 92,500 में से मैं क्या कर देता हूं, निकाल देता हूं अपना 27,750 रुपए को, तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा एक साल का वो बनेगा 64,750 रुपए आपको एक साल का प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक हो गया। अगर आप नॉन फाइलर हुए तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद फर्ज करें मेरे पास 10 लाख रुपए, 10 लाख की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 18 इशारिया, ठीक है, किसके साथ, 50 के साथ। उसके बाद मेरा जो एक साल का जो प्रॉफिट रेट आ जाएगा वो कितना आएगा, मैंने क्या करना है, कितना निकाल लीजिए, मेरा 1,85,000 आपका 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका एक साल का प्रॉफिट रेट बनेगा। ठीक हो गया। अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फाइलर और नॉन फाइलर का भी निकाल लेते हैं, 15 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 100 के ऊपर डिवाइड करवा दूंगा, तो आपका कितना प्रॉफिट रेट में से टैक्स कटेगा, अगर आप फाइलर हुए तो 27,750 रुपया। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, अपना जो मेरा प्रॉफिट रेट था 1,85,000 में से मैंने क्या कर दिया, आपने निकाल दिया इसको, कितने में से, आपका जो फाइलर होने की निस्बत था 27,750 को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो आपका बाकी प्रॉफिट रेट बनेगा एक साल का 1,57,250 रुपया। ठीक हो गया, ये आपका प्रॉफिट रेट होगा अगर आप फाइलर हुए 15% टैक्स कटने के बाद। अब हमारे पास जो प्रॉफिट रेट था 1,85,000 रुपया, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 30 के साथ, अगर आप नॉन फाइलर हुए तो डिवाइड करवा दूंगा 100 के ऊपर, तो आपका जो टैक्स कटेगा अगर आप नॉन फाइलर हुए तो 55,500 रुपया आपका टैक्स कट जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 1,85,000 में से मैं क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा अपना 55,500 रुपए को, तो आपको जो बाकी प्रॉफिट रेट होगा एक साल का वो 1,29,000
₹500 आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको मुख्तलिफ फाइलर नॉन फाइलर मुख्तलिफ डिनोमिनेशन 5 लाख 1 लाख 10 लाख की लेकर आपको प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन बता दी। पहले मैंने आपको बेनिफिट फीचर्स बताए इस अकाउंट के। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।